हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस डेक्स सीरीज। सो अपनी लास्ट वीडियो में हमने जो है टॉप एंड डेक्स फंक्शन का जो यूज़ देखा था और वो बिल्कुल हमने एक बेसिक लेवल पर देखा था। आज उसी टॉप एंड फंक्शन को थोड़ा सा और एक एडवांस सिनेरियो के साथ देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक टेबल है। अब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? शो द टॉप एंड कस्टमर्स कंट्रीब्यूटिंग टू रेवेन्यू। Okay, where n should be controlled by a slicer, also show their contribution percentage to total sales. Okay, तो हमें यहाँ पे क्या दिखाना है? बेसिकली टॉप सेल्स दिखानी है। टॉप एन सेल्स का मतलब है कोई भी नंबर रहेगा और वो नंबर जो है एक स्लाइसर से कंट्रोल होगा। अगर यूजर 7 सेलेक्ट करता है तो टॉप 7 सेल्स आए, और अगर यूजर 6 सेलेक्ट करता है तो वो 6 आए। तो बेसिकली यहाँ पे हम जिस बेसिस पे ये 6, ये 5 या टॉप एंड वो नंबर डिसाइड करेंगे उसको हम पैरामीटर बोल देते हैं। तो पैरामीटर की ऑप्शन भी हमारे पास पावर बीआई में होती है। तो हम एक पहले पैरामीटर क्रिएट करेंगे और उस पैरामीटर में हम कुछ नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 या जो भी हम वहाँ पे देंगे, और उस पैरामीटर के बेसिस पे हम जो है अपना टेबल शो करेंगे। तो इसको कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये रहा मेरे पास टेबल। तो देखिए अभी अगर मैं एक नए पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैंने यहाँ पे ये टेबल दिया और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कस्टमर नेम एंड सेल्स। ठीक है, तो मेरे पास सभी कस्टमर्स की ये सेल्स आ रही है, और इसको मैं इस तरीके से नहीं, इसको डोंट समराइज कर देता हूँ। तो मेरे पास ये सेल्स आ रही है इस वे से बेसिकली। ओके, और अगर समराइज में करना है तो लेट सपोज हम इसको सम करके दिखा देते हैं, क्योंकि मल्टीपल कस्टमर्स काफ़ी बार जो आ रहे हैं। सो हमने उसको समराइज कर दिया है, सम करके दिखा दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास टोटल सेल्स आ रही है। अब इसमें सभी की सेल्स आ रही हैं, टोटल सेल्स में सभी की सेल्स आ रही हैं। हम क्या करते हैं, एक मेजर पहले बनाते हैं। मेजर में क्या करेंगे, हम एक बेसिकली टोटल सेल्स का ही मेजर बना लेंगे। जैसे कि हम गए यहाँ पे न्यू मेजर पे, और टोटल सेल्स वो क्या रहेगी मेरे पास, सम ऑफ जो भी सेल्स होगी वो मेरे पास टोटल सेल्स होगी। इससे एक नॉर्मल मेरे पास सेल्स निकले। ओके, ये ऑलरेडी यूज है तो इसका नाम हम कर लेते हैं टोटल अंडरस्कोर सेल्स, इस तरीके से। ओके, तो अब हमारे पास टोटल सेल्स निकल रही है। दोनों का देखिए आंसर दोनों का सेम आएगा। अगर मैं फिर से इसको ट्रैक कर दूंगा, इसकी भी सेल्स आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इस कॉलम को यूज नहीं कर रहे हैं, हम इसी को यूज करेंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, बेसिकली एक पैरामीटर जिसमें हम टॉप एंड फंक्शन जो है टॉप एंड नंबर डिफाइन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉडलिंग टैब पे जाएंगे, और मॉडलिंग टैब पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगी न्यू पैरामीटर की। तो न्यू पैरामीटर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन होंगी, न्यूमेरिक रेंज और फील्ड। फील्ड क्या होता है इसको फिर कभी समझ लेंगे, अभी हम न्यूमेरिक रेंज पर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फीचर होगा और आपकी रिपोर्ट्स में ये जो है वाव फैक्टर लेके आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हम न्यूमेरिक रेंज लिया था, देखिए यहाँ पे न्यूमेरिक रेंज आ रहा है। अगर चेंज करना हो तो हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर न्यूमेरिक रेंज ले रहे हैं। और पैरामीटर का नाम क्या रखने वाले हैं, तो हम यहाँ पे कर देते हैं टॉप एन कस्टमर्स, इस तरीके से। और डेटा टाइप क्या रहेगा यहाँ पे, परसेंटेज, होल नंबर, डेसिमल, कुछ भी है वो हम कर सकते हैं। डेसिमल नहीं कर सकते, सॉरी, होल नंबर। डेसिमल करेंगे तो यहाँ पे हमें पॉइंट के साथ देना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम होल नंबर ही ले रहे हैं। और मिनिमम हमें क्या नंबर रखना है, मैक्सिमम क्या रखना है। मिनिमम हम इसको 0 ही रहने देते हैं, और मैक्सिमम हम इसको कर लेते हैं लेट सपोज 10। इंक्रीमेंट जब भी हम चेंज करेंगे तो कितने का इंक्रीमेंट हो, तो वहाँ पे हम 1 ही रखते हैं। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कितना रहेगा, डिफ़ॉल्ट लेट सपोज हम 3 रख देते हैं, और इसको कर देंगे क्रिएट। जैसे हमने देखिए यहाँ पे क्लिक किया हुआ है ऐड स्लाइसर टू दिस पेज, इससे क्या होगा, एक स्लाइसर खुद ब खुद बन भी जाएगा। तो जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, सो इट इज़ अबाउट टू क्रिएट अ स्लाइसर, राइट। तो ये मेरा स्लाइसर जो है ये बन चुका है। ओके, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसका थोड़ा साइज़ बढ़ा देता हूँ, और इसका जो हेडर है उसका भी साइज़ कुछ बढ़ा देता हूँ इस तरीके से, सॉरी, इस तरीके से, राइट। तो ये मेरे पास स्लाइसर बढ़ गया। अब देखिए इसमें होगा क्या, जैसे ही मैं इसमें ड्रैग करूँगा तो मेरे पास ये नंबर जो है ये ड्रैग होंगे, सॉरी, ये नंबर ड्रैग होंगे इस तरीके से।
लेकिन अभी ये हमारा इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। क्यों कनेक्टेड नहीं है? क्योंकि अभी तो एक ऑल टुगेदर एक पैरामीटर टेबल बना है, लेकिन इसको इससे कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना। अब हम क्या चाहेंगे? हम ये चाहेंगे अगर यहाँ पर 5 है तो जो भी मेरे पास टॉप 5 कस्टमर है वो यहाँ पर आ जाएं। तो टॉप 5 कस्टमर निकल कैसे पाएंगे? अगर किसी तरीके से हम इन कस्टमर की रैंकिंग कर दें कि अमित कुमार की रैंकिंग कितनी आ रही है, बेसिस ऑन किसके? बेसिस ऑन दिस सेल्स। अंजलि शर्मा की रैंकिंग कितनी आ रही है, बेसिस ऑन किसके? बेसिस ऑन दिस सेल्स। और जब भी हमें इस तरीके का फंक्शन यूज करना होता है तो हम वहां पे यूज करते हैं रैंक एक्स का फंक्शन। तो एक न्यू मेजर हम क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक एंड न्यू मेजर। ओके, रैंकिंग, कस्टमर रैंकिंग लिख देते हैं बेसिकली, कस्टमर रैंकिंग। ओके, आर ए, ये वाला हम फंक्शन यूज करेंगे। इसमें हमें एक टेबल देना पड़ता है। देखिए, हम टेबल देने को इस तरीके से सुपर टेबल दे सकते हैं, बट क्या हो अगर उसमें फिल्टर भी लगा हो, राइट? तो हमें तो जो रैंकिंग देनी है बेसिकली, तो हमें एक पूरे टेबल में से देनी है जिसमें से कोई भी फिल्टराइज डेटा ना हो। तो जब हमें कोई भी फिल्टराइज डेटा नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऑल, और उसके अंदर जाके फिर हम ये टेबल का नाम ले लेंगे और कॉलम भी सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉलम ये वाला। ओके, सो ये हमारा रहेगा ये। और एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में बेसिकली क्या देना है हमें? किसके बेसिस पे रैंकिंग करनी है? तो हम किसके बेसिस पे करना चाहते हैं? टोटल सेल्स के बेसिस पे। सो लेट अस यूज टोटल सेल्स एज एक्सप्रेशन। और ऑर्डर हमें क्या रखना है? बेसिकली ऑर्डर हमें रखना है असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो हम यहाँ से इसको डिसेंडिंग कर लेंगे। हमारे केस में इसको यूज करने का जरूरत होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है तो अगर हमारे पास मल्टीपल कस्टमर की सेम रैंकिंग हो तो हम वहाँ पे इस फीचर का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेंस यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट फिलहाल हम इस तरीके से यूज़ नहीं करेंगे। हम इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और इसको कर देंगे एंटर। अब मेरे पास कस्टमर की रैंकिंग निकल आई है। अगर हमें इसको देखना हो तो हम क्या कर सकते हैं? इसी को यहाँ पे साथ में लगा देते हैं। तो देखिए मेरे पास सभी कस्टमर्स की रैंकिंग आ रही है। तो लेट्स डू वन थिंग, हम इसको अभी सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट बेसिस ऑन द रैंकिंग। ओके, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, तो लेट्स डू वन थिंग, इसको हम डिसेंडिंग करते हैं। ओके, सो ये मेरे पास सबसे हाई वैल्यू कस्टमर है। देन करण मेहता सेकंड रैंक पे है, तो ये मेरे पास रैंकिंग है। अब क्योंकि यहाँ पे 5 सिलेक्टेड है तो हमें कौन से कस्टमर चाहिए होंगे जिनकी रैंक 5 या 5 से कम हो, वही तो चाहिए होंगे। तो हमें किसी तरीके से वो वाला डेटा निकालना है। अब वो हम डेटा कैसे निकालेंगे? लेट्स सी दैट ऑल्सो। तो एक मेजर हम एक और क्रिएट करते हैं। अब इस मेजर में हमें कुछ ऐसा यूज करना है कि अगर किसी भी कस्टमर की रैंकिंग, किसी भी कस्टमर की रैंकिंग ये जो हमने सेलेक्ट किया गया है इस सिलेक्शन से बराबर हो या उससे नीचे हो, तभी वो मेरे पास शो होना चाहिए। ओके, सो हम इसको कैसे देखेंगे? अब देखिए हमें यहाँ पे जो अभी फिलहाल दिख रहा है सभी कस्टमर्स आ रहे हैं, चाहे उसकी रैंकिंग कैसी भी हो। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो यहाँ पर रैंकिंग सेलेक्ट की गई है, जो यहाँ पे एन नंबर सेलेक्ट किया गया है, वहीं तक या तो उसके इक्वल या उससे नीचे की रैंकिंग जिसकी भी हो वो यहाँ पे शो हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक और न्यू मेजर क्रिएट करते हैं। लेट्स क्रिएट अ न्यू मेजर और इसका हम नाम रख देते हैं, लेट्स सपोज टॉप एंड कस्टमर कर देते हैं इसका नाम, टॉप एंड कस्टमर। ओके, एंड देन अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इफ जो भी हमारे पास कस्टमर की रैंक है, ओके, जो भी हमारे पास कस्टमर की रैंक है बेसिकली ये वाली, अगर ये रैंक मेरी जो है इस लेस देन और इज इक्वल टू हो किसके? जो भी सिलेक्टेड वैल्यू है, सिलेक्टेड वैल्यू ये फंक्शन हम पहले कर चुके हैं। कहाँ से? जो हमने ये टॉप एन का टेबल बनाया है। सो टॉप एन टेबल में से बेसिकली ये वाला। ओके, और उसके बाद कॉमा, रिजल्ट अगर ये ट्रू हो तो 1 आ जाए, अगर ना ट्रू हो तो 0 आ जाए, और ब्रैकेट क्लोज। और इसको हम कर देंगे
ओके ओके, अब देखिए इससे होगा क्या, एक बार हम ये काम करते हैं, जो अभी हमने मेजर ऐड किया है उसको हम यहाँ पर डाल देते हैं टॉप एंड कस्टमर्स का। लेट्स डू वन थिंग, ठीक है। अब इससे देखो होगा क्या, 1 1 1, इसके आगे 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि हमने वहां पे क्या दिया था, अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल हो या लेस देन हो तो उस केस में वैल्यू इफ ट्रू में 1 आ जाए, अदरवाइज 0 आ जाए, राइट। तो ये हमें समझ आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं 4 कर दूंगा तो देखिए 4 तक यहाँ पे आ रहा है। तो अब एक काम करते हैं, इस टेबल में जाते हैं और यहाँ पे जो फिल्टर की ऑप्शन है इसमें हम फिल्टराइज कर सकते हैं ना डेटा कुछ भी। तो जहाँ पे टॉप एंड कस्टमर्स है, आप चाहे तो यहाँ से इसको हटा सकते हैं, टॉप एंड इसको हटा दीजिए, आप चाहे तो रैंकिंग को भी हटा दीजिए। हमें क्या करना है बेसिकली, जो टॉप एंड कस्टमर्स हैं उसको हम फिल्टर में यूज कर लेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे इज 1। जो भी 1 वाले हैं सिर्फ हमें वही दिखने चाहिए ना। 1 का मतलब क्या होगा, जो उसके इक्वल ही है। आप देखिए इट विल शो परफेक्टली। तो ऐसे ही आप भी अपने टेबल्स में, अपने विजुअल्स में इस टॉप एंड फीचर का विद पैरामीटर के साथ यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको हम विजुअल में भी दिखा सकते हैं। तो लेट्स क्रिएट अ विजुअल ऑल्सो, और इसको विजुअल बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ हमारे पास कस्टमर नेम, और यहाँ पे हम डाल देते हैं टोटल सेल्स, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है, क्या ये चलेगा, देख लेते हैं। नहीं चलेगा। कब तक नहीं, कब चलेगा, तब चलेगा अगर इसके फिल्टर में भी हम वही वाला टॉप एंड कस्टमर वाला एक जो है मेजर को यूज करेंगे। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड अप्लाई फिल्टर। ओके, इस केस में यूज करेगा। तो आप इस विजुअल के यूज जो है कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वाला जो आज का डेक्स का फीचर मजेदार फीचर है, आप जरूर अपने रिपोर्ट्स में, अपने डैशबोर्ड्स में यूज करेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।